आपसे दूर जाने वाली अब वो पछताएगी, आपको छोड़ के जाने वाली अब वो अफसोस करेगी। आपको पता होगा कि नहीं होगा फ्रेंड कि हमारा फैमिली ग्रुप जल्द ही 4 लाख का होने वाला है और उन सब लोगों में से कई हद तक मेरे को ऐसे कमेंट आते ही रहते हैं कि सर वो जो पार्टनर है मेरा वो मुझे छोड़कर चली गई है मगर उसे कुछ भी पछतावा नहीं है। सर मैं उसके लिए आज भी रो रहा हूं। सर मुझे आज तक उसकी याद आ रही है। सर ऐसा क्या करना चाहिए जिससे उसको एहसास हो। और इतना ही नहीं फ्रेंड, अगर कोई आपको छोड़ने वाला है या फिर किसी रीजन के चलते वो छोड़ने की बहाने ढूंढ रही है तो फ्रेंड आप ये सब काम कर उसे समझा सकते हो कि ऐसा तुम नहीं कर पाओगी, ऐसा तुम मेरे साथ नहीं कर सकती हो, या तो फिर उसे आप एहसास भी करवा सकते हो। सारी बात अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा फ्रेंड। इस वीडियो में बस अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा बिना वीडियो को स्किप किए हुए। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक दिखने में अच्छी लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना। चलिए बताता हूं फ्रेंड आपको क्या क्या काम करने होते हैं। सबसे पहली चीज, आपके दिमाग का संतुलन बिगड़ना नहीं चाहिए। अभी मैं यहाँ पर आपकी इंसल्ट नहीं कर रहा मगर सच्चाई यही है। जब आपको पता चलता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने वाला है, जब आपको ये बात महसूस होता है कि वो तो छोड़कर मुझे चली गई है, तब आप उसके याद में पागल से होने लग जाते हो। आप अपने आप को चिड़चिड़ा महसूस करते हो, आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा अकेला फील करते हो। आप क्या करते हो, अपने जो माइंड का जो एक गोल होता है, एक अचीव होता है, सबसे पहले तो आप इसको साइड कर देते हो। आपको कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, कोई चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं होता है। अब जाहिर सी बात है वो आपको छोड़कर चली गई है, जाहिर सी बात है उसको एहसास करवाना है। तो आपको सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपने दिमाग को स्टेबल रखना है, मतलब कि सीधे तरीके से रखना है, अपने दिमाग को भटकने नहीं देना है। आपको ये चीज पहले समझनी चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होगा मैं आपको ये भी समझाता हूं कि आप कभी गलत फैसले नहीं ले पाओगे, आप ज्यादा उदास नहीं रहोगे, आप ज्यादा सैड नहीं रहोगे। असल में आपका जो पार्टनर है, जो वो लड़की है या फिर लड़का जो भी है, वो जिसने जो आपको छोड़ा है केवल इसकी वजह से नहीं छोड़ा हुआ। कई बार आपके अंदर कुछ ऐसी बातें वो देख लेती है जिसकी वजह से उसे इरिटेशन होने लग जाती है, उसे परेशानी होने लग जाती है कि आप इतना ज्यादा बढ़ चढ़कर क्यों बोलते हो, आप इतना ज्यादा गुस्सा क्यों रहते हो, आप इतना ज्यादा सैड क्यों रहते हो, आप इतने ज्यादा ये सब क्यों सोचते हो। कई बार इसके नतीजे से भी लड़की छोड़कर चली जाती है। कई बार ये भी चीज देखा जाता है जो आपका चिड़चिड़ापन है, आपके बोलने का तरीका है, इसकी वजह से भी छोड़कर चली जाती है। तो अगर आप अभी से इस चीज पे ध्यान रखोगे तो वो छोड़ के जाने वाली तो नहीं है। मगर अगर वो छोड़कर चली गई है और उसके बाद अगर आपने ये सब चीज फॉलो करना स्टार्ट किया, रोना धोना, हाथ काटना, परेशान रहना, अपनी बातों को ध्यान ना देना, तो भाई मेरे उसको बहुत ही ज्यादा मजा भी आएगा आपकी ये लाइफ को देख करके। ये अच्छा हुआ इसको मैंने छोड़ दिया, ये अभी से इतना पागल है, आगे चल के पता नहीं और कितना ज्यादा पागल रहता। मुझे पता है कहना बहुत आसान है, करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। पर फ्रेंड एक बात का ध्यान रखिए, जब आप ये चीज करेंगे उसके बाद उसे एक चीज का महसूस होगा जिसे कहते हैं नेचर ही उसको सजा देगा कि जिसको मैंने छोड़ दिया, जिसको मैंने ये सब कर दिया, आज वो फिर भी अपने लाइफ में खुश कैसे। अब ये आप आगे का प्रोसेस समझिए, तब आपको मेरी बात पूरी समझ में आएगी कि आपका लव एडवाइस भाई क्या समझाना चाहता है। ठीक है। दूसरी चीज, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, किसी पर अपना इल्जाम डालना बंद करिए। अक्सर ये चीज तब होता है जब अभी जो मैंने आपको पहला पॉइंट समझाया था कि आप डिस्टर्ब होते हो, अपने गोल से हट जाते हो, अपना अचीव खो बैठते हो, आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लगता है, केवल इसलिए क्योंकि आप अपने बिहेवियर पे ध्यान नहीं दे पाते। अक्सर आपका बिहेवियर में चेंजिंग आती कब है, जब सामने वाला पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करता, जब सामने वाला पार्टनर आपको समझना नहीं चाहता, जब सामने वाला पार्टनर आपको कुछ भी उल्टा सीधा बोलता है तो आपको भी उल्टा सीधा बोलने में अच्छा लगता है। आपको ऐसा लगता है कि ये चीज मैं अगर वो मेरे साथ ऐसा ट्रीट कर रही है तो मैं भी उसके साथ ऐसा ट्रीट करूंगा। इसके चलते आप अपने आप को चेंज करने लग जाते हो, इसके चलते आप चिड़चिड़े होने लग जाते हो, बहुत ज्यादा गुस्सा में रहने लग जाते हो। मतलब फ्रेंड आपने सारा ब्लेम उसके ऊपर डाल रखा है, आपने सारी बातें उसको कह रखी है कि वो बुरी है। आप पहले अपने आप को जज करिए कि केवल कारण क्या था, क्या रीजन था, और उसके अकॉर्डिंग अगर आप चेंज हो रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप उदास बैठ रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसको ब्लेम दे रहे हो, अपने आप को हैप्पी नहीं रख रहे हैं, तो मेरी जान यहाँ पर आप अपने आप को कमजोर बना रहे हो, उस पर डिपेंड हो गए थे आप। एक तरह से बोलूं तो सच्चाई है, कड़वी है मगर सच्चाई है भाई मेरे, कि आप उस पर डिपेंड हो गए थे, इसलिए आपको इतना चिड़चिड़ापन हो गया, इसलिए आपको इतना ज्यादा उदास लग गया, इसलिए आप ज्यादा बहुत ज्यादा सोच रहे हो कि उसकी औकात कैसी हुई, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छोड़ के जाने की, वो फिर कैसे कर गई मेरे साथ। ऐसा कई तरह की बातें आपके मन में चलती है। तीसरा सवाल, बात करते हैं इरिटेट होने से कैसे बचे।
देखो मेरे भाई, इससे तो आप नहीं बच सकते। इससे बस आप एक चीज समझ सकते हो कि सिचुएशन को पहले देख करके, उसे जज करके, उसके अकॉर्डिंग चलना सीख लो मेरे भाई। जिंदगी भर कामयाब रहोगे, कभी नहीं घबराओगे किसी भी सिचुएशन को देख करके। अक्सर आप उदास रहते हो, घबरा जाते हो, डर जाते हो, इसलिए आप उस सिचुएशन से लड़ नहीं पाते। देखो फ्रेंड, दुखी करने लोग तो आपको चारों तरफ मिलेंगे, जो आपको हर्ट कर सकते हैं, जो आपकी बुराइयां निकाल के समझा सकते हैं, जो आपके बारे में बुरा भला कह सकते हैं। चारों तरफ नेगेटिविटी है भाई मेरे, मगर आपका नजरिया क्या है, आप क्या सोचते हो, ये चीज पहले आपको समझनी चाहिए फ्रेंड। जी हाँ, आपको क्या लगता है कि मैं दुखी नहीं रहता, क्या मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होती है क्या? अरे भाई मेरे, मुझे एक बात समझो, मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास फ्रेंड अगर 100 कमेंट आते हैं कि सर आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, सर मुझे आपकी बातें अच्छी लगती है, सर आपकी आवाज अच्छी लगती है मुझे, सर आपके बोलने का तरीका पसंद है, सर आपका ये पसंद है वो पसंद है, तो उसमें से कम 10 लोग ऐसे होते हैं जो मुझे डीमोटिवेट करते हैं, जो मुझे कहते हैं कि क्या फालतू वो ज्ञान पेल रहा है तू, क्या फालतू की बात बता रहा है तू, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब चल फेक है, अबे चल तू सिर्फ व्यूज लपेटने के लिए ऐसा कर रहा है। कई तरह की नेगेटिविटी आती है मेरे पास, मगर मैं उन 10 पे ध्यान नहीं देता। मैं ध्यान देता हूं तो उन 90 लोगों पे जो मेरी बात को सुनना पसंद करते हैं, जो मेरी बात को समझना पसंद करते हैं। और इसके लिए फ्रेंड सबसे पहली चीज होती है अपने आप को शांत रखना, अपने माइंड को शांत रखना। जब आप ये चीज समझ लेते हो कि शांत कैसे रहा जाता है किसी भी सिचुएशन में, तो आपको फ्रेंड कोई भी इरिटेट नहीं कर सकता, कोई भी आपको अपने गोल से अचीव करने से नहीं रोक सकता। अगर मैं अपने आप को शांत नहीं रखता, अगर मैं उन 10 बात को लेकर के बैठा रहता, तो आज हमारी फैमिली 4 लाख के लपेट में होने वाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि मेरा दिमाग तो उन 10 के ऊपर रहता ना। तो सबसे पहला चीज आपको ये करना है, किसी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज नहीं करना है। अगर कोई आपकी बुराई बताता है तो उस बात को सुनना चाहिए और समझना चाहिए, ना कि उस बात के ऊपर अप्लाई करना चाहिए। अगर कोई आपको बोलता है कि तुम्हारी तो बात करने का तरीका गलत है यार, तेरे को तो बोलने का तमीज नहीं है, तो एक अलग चीज है, ये एजुकेशन वाली चीज है। अगर आपने बात उससे की तो क्या सब लोग आपको ऐसे ही कहते हैं, या केवल उसको लेकर ही आपका बिहेवियर ऐसा है? ये चीज पहले समझो कि भाई जो जिसका हकदार होता है उसको वैसी ही चीज मिलती है। अगर वो बदतमीजी से आपसे बात करेगा तो आप उसे इज्जत देते रहोगे तो सर पे बैठ के आपके नाचेगा ही। तो जिससे आप बदतमीजी कर रहे हो, जिसने आपसे बदतमीजी से बात की है, उसके लिए तो फ्रेंड ये कॉमन है। मगर आपके अंदर ये चीज है हकीकत में कि आप सबसे ही बदतमीजी से बात करते हो, तो इस चीज को सुधार लीजिए। मगर किसी की बातों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किसी के छोड़ के चले जाने से दुनिया नहीं रुक जाती है, किसी के कहने से दुनिया नहीं पलट जाती है। सबसे पहले चीज तो आप ये चीज समझे कि अपने दिमाग को शांत रखना है। जब आप शांत रहते हो तब आपको सही डिसीजन लेने में ज्यादा दुविधा नहीं होती है, सही बात समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो आप इस बात को समझिएगा। या फिर मैंने जितना एक्सप्लेन किया उतना ही आप सभी लोगों के लिए काफी है। डिपेंड करता है आपके कमेंट के ऊपर कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, इसका पार्ट 2 बनाना चाहिए या फिर नहीं चाहिए। अब आप फ्रेंड एक बात मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर आते हो और अपनी मैसेज को, मतलब अपनी प्रॉब्लम को पूरी बात मैसेज करके मुझे समझाते हो, तो मैं जल्द ही उस टॉपिक पर वीडियो बना सकता हूँ फ्रेंड। मगर आपकी अधूरी बात को सुनकर मैं क्या समझना चाहूँ? आप हाय हेलो लिखते हो, अपनी प्रॉब्लम तो मुझे बताते नहीं। आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपसे बात करूंगा और घंटों आपके साथ लगा रहूंगा और उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो भाई मेरा ये तो थोड़ा मुश्किल काम है ना, क्योंकि मुझे भी और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अपनी पूरी प्रॉब्लम, पूरी बात मैसेज में बताइएगा मुझे, पूरी बात। अगर आप चाहते हो कि आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, तो फॉलो जरूर करिएगा मेरे भाई। बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं कि देखो यार, बहुत रिसर्च लगाई वीडियो बनाने के लिए और बहुत ही ज्यादा मेहनत भाई। तो एक टेक में नहीं बना, 2 टेक में नहीं बना, कई बार मुझे आपको समझाने के लिए भाई मेरे बहुत लंबी स्पीच याद करनी पड़ी है, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेना पड़ा, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूं। तो बिना लाइक किए जाना मत मेरी जान। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस करना, और दोस्तों हो सके तो इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में या जो भी है आपके शेयर करिएगा, ताकि हमारा ग्रुप और बड़ा